का मेन कारण है कि पीसीओडी में अंडे की क्वालिटी भी कमजोर हो जाती है। 3 मेन पिलर्स होते हैं। पहला होता है एक्सरसाइज। ना कई पीसीओडी लेडीज जो होते हैं इनको बोलते हैं लीन पीसीओडी। एक्सरसाइज इस तरीके का होना चाहिए कि एटलीस्ट अपनी हार्ट रेट थोड़ी तेज हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जवार, बाजरा, स्पिनच, ये चीजें ज्यादा रेकमेंड होती है। गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर, सरावगी हॉस्पिटल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट पीसीओडी एंड इनफर्टिलिटी। यदि कोई आपसे पूछे कि इंडिया में सबसे कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर कौन सा होता है, तो आप शायद बोलेंगे या तो थायराइड है या डायबिटीज है। बट शायद आप शॉक हो गए ये जानने के लिए कि विमेन में, स्पेशली इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, पीसीओडी इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस और इसके कारण कई तकलीफें होती है। लेडी में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कंसेप्शन में डिफिकल्टी होती है, अंडा टाइम पे नहीं बनता, प्रेगनेंसी नहीं रुकते हैं और वेट गेन टेंडेंसी, चिड़चिड़ापन, हेयर लॉस, ये पीसीओडी के अलग मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो पीसीओडी के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन 10 to 15% इंडियन लेडीज में पाया जाता है। पीसीओडी का जो डायग्नोसिस होता है ये क्लिनिकल और सोनोग्राफी दोनों से किया जाता है। 2003 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था रॉटरडैम में, एशरे में। वो बोलता है कि जिस लेडी में 3 में से 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है उनको हम पीसीओडी लेडी बोलेंगे। पहला, या तो उनमें पीरियड लेट आना चाहिए या अंडा टाइम पे नहीं बनना चाहिए। सेकंड, सोनोग्राफी में पीसीओडी टाइप पिक्चर होना चाहिए, यानी दोनों ओवरी में सूजन होने चाहिए और मल्टीपल सिस्ट दिखने चाहिए। और तीसरा, जिनमें फीचर्स ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो। हाइपर एंड्रोजेनिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन जिस लेडी में हो और उसके फीचर्स दिखे। ये फीचर्स क्या होते हैं? ये फीचर्स होता है जिनमें फेशियल हेयर है, दाढ़ी मूछ है, ओके, थोड़ा सा वेट गेन होता है, हेयर लॉस होता है, पिंपल आते हैं, चिड़चिड़ापन होता है। ये सारे फीचर्स हाइपर एंड्रोजेनिज्म के हो सकते हैं। तो जिस लेडी में 3 में से 2 कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं उनको पीसीओडी क्लासिफाई किया जाता है। नाउ पीसीओडी लेडीज में ये बाकी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे पीरियड लेट आना, बट प्रेगनेंसी में भी इनको पर्टिकुलरली चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं प्रेग्नेंट होने में। और इसका मेन कारण है कि पीसीओडी में अंडे की क्वालिटी भी कमज़ोर हो जाती है और सेकंड, जो ओवरी है वो टाइम पे अंडा बनाती नहीं है, यानी कई बार तो अंडे बनते ही नहीं है। अगर अंडे बनेंगे नहीं, फॉलिकल बनेगा नहीं, तो फॉलिकल फूटेगा नहीं, और अगर फॉलिकल फूटेगा नहीं तो अंडे स्पर्म का मेल होगा नहीं और प्रेगनेंसी रुक नहीं सकती। इसी कारण से पीरियड भी इनका डिले होता है। कुछ पीसीओडी लेडीज में पीरियड 5 दिन भी डिले होता है एंड कुछ लेडीज ऐसे होती है जिनको टैबलेट्स खाए बिना पीरियड आता ही नहीं है एंड इनको अक्सर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर देन क्वेश्चन आता है कि एक बार हमने डायग्नोसिस किया पीसीओडी का, तो हम आपकी हेल्प कैसे करते हैं? तो पहली चीज़ होती है कि हम ये हार्मोनल इम्बैलेंस को थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए 3 मेन पिलर्स होते हैं। पहला होता है एक्सरसाइज। ना कई पीसीओडी लेडीज जो होते हैं इनको बोलते हैं लीन पीसीओडी, यानी इनमें वजन ज़्यादा नहीं होता, ये इनफैक्ट कई बार पतली सुकड़ी होती है, बट इनमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इनमें भी अंडे बनने में डिफिकल्टी होती है, इनमें भी प्रेगनेंसी की डिफिकल्टी हो सकती है और ये लेडीज़ को भी हम एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। इसका कारण है कि एक्सरसाइज करने से हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ये रेगुलेट हो जाता है, ये बैलेंस होता है और फिर कई बार पीरियड टाइम पे आने चालू होते हैं। एक्सरसाइज का मतलब है कि लेडी को एटलीस्ट हफ्ते में 4 बार एक्सरसाइज करना चाहिए एंड ये एटलीस्ट 40 मिनट्स का ड्यूरेशन होना चाहिए और एक्सरसाइज इस तरीके का होना चाहिए कि एटलीस्ट अपनी हार्ट रेट थोड़ी तेज हो और अपने को थोड़ी सी स्वेटिंग हो। सेकंड, इनको डाइट रिस्ट्रिक्शन बोला जाता है। पीसीओएस में नॉर्मली हेल्दी डाइट रिकमेंडेड है जिसमें शुगर और ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो, यानी जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जवार, बाजरा, स्पिनच, ये चीज़ें ज़्यादा रिकमेंड होती है। और जो स्वीट इंटेक है, जैसे मैदा फूड हो, आइसक्रीम्स हो, मिठाई हो, ये उनको कम करने को बोला जाता है। स्पेशली बाहर का जंक फूड खाना भी इनको कम करने को बोलते हैं। इससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस रेगुलेट होता है एंड प्रेगनेंसी में यानी आसानी होती है। तो एक हो गया एक्सरसाइज, एक हो गया डाइट कंट्रोल, तीसरे हो गए कुछ मेडिसिन जो हार्मोन को रेगुलराइज करते हैं। पर जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो ये लेडीज़ को पीरियड के सेकेंड डे पे बुला के सोनोग्राफी करके हम इनको स्पेसिफिक मेडिसिन या टैबलेट्स देते हैं
और कई बार कुछ हार्मोन के इंजेक्शन भी देते हैं, जिससे जो ओवरी आलसी पड़ी हुई है, जो अंडा नहीं बनाता है, वो फोर्स होके फॉलिकल डेवलप करता है। फिर एक बार अंडा बन गया तो टाइम पे वो अंडा फूटेगा भी, और अगर अंडा फूटा तो उसके बाद हमारे पास सारे ऑप्शन रहते हैं कि भाई हम नेचुरल भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाने हैं तो IUI कर सकते हैं, जहाँ पे कि हम स्पर्म लेकर के डायरेक्टली यूट्रस में डालते हैं। बट अगर किसी लेडी का ऑलमोस्ट 3-4 नेचुरल और 4-5 IUI फेल हो चुका है, तो अल्टीमेटली इनको IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी की ही ज़रूरत पड़ती है। और इसका कारण अक्सर ये रहता है कि इनके अंडे की क्वालिटी अंदरूनी वीक हो सकती है। फिर इन लेडीज़ को, जैसे हमने हमारी बाकी वीडियोस में डिस्कस किया है, इंजेक्शंस देके अंडे बढ़ाते हैं, फिर उनके अंडे निकालते हैं, बच्चू बनाते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। बट इन लेडीज़ में अक्सर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है सेफ्टी के लिए, इसलिए ताकि उनके पेट में, छाती में पानी ना भरे, जिसको बोलते हैं हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। एनीवे, यदि आप इनमें से कोई भी फीचर से सफ़र करते हैं, जैसे कि अपने पीरियड्स लेट आते हैं, या फिर अपने को भरपूर पिंपल्स है, हेयर लॉस है, एक्ने है, फेशियल हेयर है, और या आपके सोनोग्राफी आपने कभी कराया उसमें PCOD लिखा हो, तो देन गो मीट अ गायनेकोलॉजिस्ट। और जो मैंने अभी ये सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इसी से अपना प्रॉब्लम काफ़ी हद तक करेक्ट होगा। एंड यदि आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करें तो शायद नेचुरल प्रोसेस में भी प्रेगनेंसी रुक जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इफ़ सो, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।